नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, साल 2024 की मौनी अमावस्या दिन शुक्रवार 9 फरवरी के दिन पड़ रही है। कई सालों के बाद ऐसा खास और अद्भुत माघ माह के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या पड़ी है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या मनाई जाती है। माघ अमावस्या के दिन स्नान, दान और धर्म कर्म के कार्यों का बड़ा महत्व है। पंचांग के अनुसार इस साल 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। तो ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन नमक का ये शेष दुर्लभ उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष। दोस्तों, यहाँ पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वो भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का ये उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप धनवान ना हो जाए तो मुझे बताना। नमक का ये उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। माता लक्ष्मी कहती, ऐसा करने वाले को मैं सदैव ही धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण करती हूँ। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की। दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, खास रूप से महाधनी बना देता है? आखिर नमक में ऐसा क्या जादू है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? यदि आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे महाधनी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, शुभ समय में इस दिन आपको भरोसा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। यदि आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिया तो आप साक्षात ब्रह्मांड की सभी शक्तियों की कृपा प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। यदि भरोसा नहीं होता तो ये दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने ऐसे नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि नमक न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। यदि मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वो शरीर कभी भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई घर की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज छुपाकर बैठा है। यदि जिस मनुष्य तो वो कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, यदि जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वो निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वो शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। तो दोस्तों, भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, एक लायक जरूर करें। दोस्तों, और सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाधनी बना देगा। यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह नमक का खास उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। यदि आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। नमक के इस उपाय से आपके हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगे। घर में बीमारी नहीं आएगी। आपका रोजगार, व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। ये उपाय नहीं, आपके बंद किस्मत के खोलने की चाबी है। और ये महा चाबी दोस्तों आपको प्राप्त करना है। इस उपाय को करने से मत नमक के। इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे। करोड़ों का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों, आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का ये उपाय। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें,
और प्रसन्नता के साथ करें। आपका काम उसी दिन से हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद लाना है, यानी कि डली वाला, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप हमारे में देख सकते हैं। तो बाजार से आप 11 रुपए का या फिर 21 रुपए का नमक ले आए, यानी डली वाला, और इसे ला करके आप घर के अग्निकोण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। अग्निकोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको नमक को घर के इसी कोने में ला करके चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी खास अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन या जीवन की शुरुआत करने से पहले, नए कल की शुरुआत करने से पहले कभी भी आप यह उपाय करें, आप जो चाहोगे को प्राप्त हो जाएगा। तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है। वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, श्री लक्ष्मी भियो। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों, ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद 1 दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें। फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दें। दोस्तों, यही वो कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी कामयाबी का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है और यह आपके शरीर से लाकर के इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है। तो आपको करना क्या है? अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दें। जैसे जैसे नमक घुलेगा, उसी प्रकार से आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक घुलेगा, उसी प्रकार से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बह कर चली जाएगी और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों कहते हैं, इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना काम करने के बाद आप अपने जीवन को बदलते हुए देखें। ये उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन यदि बदलना चाहते हैं तो ये उपाय ज़रूर करें। दोस्तों, आगे से पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि कोई उपाय होगा जिससे आप लाभ पा सकते हैं तो वो आके हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, नमक मिले पानी से पोंछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले, पानी से पोंछा ज़रूर लगाए। लेकिन याद रहे, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोंछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं या लक्ष्मी का वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की साफ सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाज़ा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वो उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाज़ा उदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्य उदय से पहले जब किसी का दरवाज़ा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क्यों करेंगी? आपने तो माता के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाज़ा ज़रूर खोल दें और साफ सफाई कर लें। दोस्तों, जादू टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नज़र दोष, मात्र इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। नमक का ये उपाय, थोड़ा सा डली वाला नमक लें और थोड़ा सा आटा लें, 7 की संख्या साबुत लाल मिर्च लें, उसमें डंठल होना चाहिए, 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीज़ों को कागज़ में लपेटकर उसकी नज़र उतारें। जिसे नज़र लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और चुपचाप इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नज़र उतर जाएगी।
ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर बरसों से करती चली आ रही हैं। ये 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नज़र से पत्थर टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान हैं। ये उपाय बुरी नज़र को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नज़र ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नज़र लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका उतरना भी है ज़रूरी। यदि आपने नमक का ये उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय प्राप्त होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे। आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह आपको ज़रूर करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूल कर भी मत खाना। यदि भूलवश आपसे यह पाप हो गया है, यह गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी पाप होंगे वह आपके सर आ जाएंगे। उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसका हक अदा ज़रूर करें। यदि आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी तरह से नरक की ओर चला जाएगा। आपने यह ज़रूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहाँ खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार ज़रूर देते हैं, ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान व्यक्ति का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उल्टा आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ, यानी 101 रुपए के साथ, यदि पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को दान में दिया जाए, आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, गृह क्लेश, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है, भंग तब ये उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और 5 चम्मच नमक डालें, तब आप पोंछा लगाएं। लेकिन याद रहे, जब आप पोंछा लगाएं तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहे और कहें, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोंछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है। मैं गरुड़ धर्मार्थ आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, आपके घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, सभी परेशानी दूर भाग जाएगी। दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वह माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा समय माता लक्ष्मी का स्मरण ज़रूर करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, दुख होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, सब भाग जाती हैं और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप से होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि घर में नमक कम हो गया है तो ये दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। आपके घर में रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ माना जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल पवित्र, उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। इसीलिए मैं गरुड़ धर्मार्थ आपको यह भरोसा दिलाता हूँ कि कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं।
घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में डालें तो माता अन्नपूर्णा का नाम जरूर ले लें और नमक माथे से चूम कर डब्बे में रख दें। इससे घर में कभी भी ईंधन की कमी नहीं होती और जो भी ये नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। वो शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ चैनल एक सटीक और धर्मशास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर बुजुर्गों से मिली प्राप्त जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही प्राप्त और प्रदान करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली से हम मनुष्य को सम्मान पूर्वक यश प्रदान करते हैं। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे, जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना। यह उपाय 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, यदि आपके घर में कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बार बार पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली पानी की बोतल लें और उसमें सादा पानी भरे और 2 चम्मच 100 ml पानी की बोतल में 2 चम्मच नमक, बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए, और उसी बोतल में नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़कर उसका पाउडर डालें। नमक में 1000 गुना एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। तभी तो समुंदर के जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे करें जहाँ पर मकड़ी के जले हैं या जहाँ से कीड़े आ रहे हैं। दोबारा वहाँ से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। कीड़े उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग। ये उपाय और तरीका साइंटिफिक रीज़न है, वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया ये उपाय है। देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाद में आप लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी की मैयत से आ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक के पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शमशान घाट से जो भी व्यक्ति होकर के आता है, किसी की मैयत से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े आप वितर हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर कई बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो व्यक्ति को बीमार डाल देते हैं। उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है। उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में 1000 गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को ज़रूर धोना चाहिए। नमक की सुगंध पाकर भी बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। दोस्तों, यदि बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और नमक, आधा चुटकी नमक डालें और रुई की कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाएं। पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे दाग धब्बे, चेहरे पर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, भूलकर भी चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना चाहिए। निखार बढ़ाने के लिए शरीर पर यदि पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के लिए नमक मिले पानी से हफ्ते में 1 बार स्नान जरूर करना चाहिए। हम भी यानी स्माइल फैमिली ऑनर भी नमक में पानी डालकर स्नान जरूर करते हैं। आप भी जरूर करें और फायदा और इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट मानते हैं यदि नमक के गर्म पानी से और उसमें थोड़ा सरफ डालकर यदि चांदी के गहने साफ किए जाए तो उसमें चमक आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि काले कपड़े में डली वाले नमक को बांधकर तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सोया जाए तो ये हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे सोख लेता है, और सुबह इस नमक की पोटली को कहीं पर छुपा कर रख दे और दोबारा जब आप सोए तो फिर दोबारा रख कर सो जाए। यह प्रक्रिया लगातार के हफ्ते तक करने से लाभ मिलता है। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है। दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक लाइक तो बनता है। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 अड़ैया चल रही है, राहु केतु ने आपको बांध रखा है, तब ऐसी स्थिति में 5 नमक की रोटी काले कुत्ते को खिला देने से वह शांत हो जाते हैं। यदि कुत्ता ना खाए तो कोई बात नहीं,
कुत्ता बस रोटियों को हल्का सा छक ले। आप अपना कर्तव्य करें, इससे राहु केतु भगवान शांत हो जाते हैं। यदि नमक का छिड़काव घर के मेन द्वार पर किया जाए तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है तथा आने वाले कीड़े मकोड़े वापस हो जाते हैं, आपके घर की ओर नहीं आते, क्योंकि नमक में कीड़े भगाने की बहुत अधिक शक्ति होती है, पॉजिटिव को खींचने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही मर जाती है। इसीलिए नमक का हमारे घर में होना बहुत ही आवश्यक है ताकि हमें हर बुराइयों से बचाव मिले। दोस्तों, यदि मान लीजिए खाने में आपको नमक कम लगने लगे या नमक ज़्यादा लगने लगे, तब आपको 100% समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर शनि राहु केतु की दशा चल रही है। और यदि खाना खाते समय नमक आपको सीमित मात्रा में लगे, नमक की लालसा कम लगे और आप चुपचाप खा ले तो संभालें। भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न है, आपके ऊपर तथा आपके जीवन पर किसी भी ग्रह का कुल प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं उनके ऊपर शनि की दशा चल रही होती है। दोस्तों, एक अंतिम उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको पल भर में रंग से राजा बना सकता है। आपकी काया पलट कर रख जाएगी, आप हो जाएंगे महाधनी। देखिए दोस्तों, एक चुटकी नमक और एक चम्मच गेहूं का आटा और एक चुटकी हल्दी मिलाकर अपनी हथेलियों की सहायता से आटा गूंदे हाथ में रखकर, गूंदे बिना बर्तन के, और हथेलियों से मसलकर एक लोई या एक गोली बना लें और फिर यही आटा किसी भी गाय को खिला दें। गाय माता को खिला दें। आप चाहें तो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं। यदि अमावस्या और गुरुवार का दिन हो तो और भी शुभ है। दोस्तों, अब इससे क्या होगा वह हम आपको बताते हैं। देखिए, हथेली में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी तथा मां सरस्वती का वास होता है, ब्रह्म का वास होता। जब आप आटे वाली और नमक वाली हल्दी वाली यह प्रक्रिया करते हैं तो भगवान विष्णु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय है और यदि आटे वाली हल्दी में तथा नमक मिले, हल्दी आटे में, जब आप अपने हाथों द्वारा बनाई लोई को गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश प्रदान करती है। यह उपाय आपको शायद ही कोई बताएगा, जो कि हम गरुड़ धर्मार्थ यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। यह शास्त्रों में वर्णित उपाय है। दोस्त का दान तो आप जरूर करते होंगे। दान करना भारत की परंपरा रही है। सदियों से भारतवासी दान करते आए हैं। दान करने से व्यक्ति के अगले पिछले पाप खत्म हो जाते हैं। यदि आप नमक का दान करते हैं तो आपके अगले पिछले पाप, पितृदोष, शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष, यहाँ तक कि काल सर्प दोष सब खत्म हो जाते हैं। नमक का दान हर हाल में किसी भी व्यक्ति को चाहे कुछ भी हो जाए, दक्षिणा डालकर जरूर दान करना चाहिए। इससे आपका मन भी हल्का होगा और आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब आपके पाप हो जाएंगे तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, तरक्की की ओर बढ़ेंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी निवास पूर्वक वास करेंगी। दोस्तों, यदि रविवार को नमक का दान किया जाए तो भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। सोमवार को दान किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को दान किया जाए तो मंगल मजबूत होता है। बुधवार को दान किया जाए तो भगवान गणेश की कृपा बरसती है। बुध ग्रह मजबूत होता है। गुरुवार को दान किया जाए तो गुरु ग्रह मजबूत होकर बल प्रदान होता है। शुक्रवार को नमक किया जाए तो माता लक्ष्मी धन से मालामाल करती हैं तथा शनिवार को नमक का दान करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु से मुक्ति प्रदान करते हैं। गरुड़ धर्मार्थ यूट्यूब चैनल में बने रहे। हम आपको कई ऐसे गुप्त राज बताएंगे जो नमक अपने अंदर लिए हुए बैठा है। दोस्तों, नमक को कभी गलती से भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। घोर अशुभ माना जाता है। चीन में नमक गिरने पर बर्बादी का सूचक माना जाता है। भारत में नमक गिरने पर कर्ज का संकेत माना जाता है। जापान में नमक गिरने पर मुसीबत आने का संकेत समझा जाता है। इसीलिए गलती से गिरने पर तुरंत माथे से लगाकर नमक को चूम लेना चाहिए, क्योंकि नमक बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। क्योंकि नमक को माता लक्ष्मी तथा धन की देवी से जोड़कर देखा जाता है। यह समुद्र से माता लक्ष्मी के चरणों से होकर आता है। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए।
और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।